words that does the work of an adverb. एक adverb को remove करके एक group of words आप लगा दें जो वही meanings रखता हो जो adverb की हो, तो वो adverbial phrase कहलाता है. और आपको पता है adverbs are the most misunderstood parts of speech, क्योंकि adverbs सिर्फ verbs को नहीं explain करते, वो further adverbs को और adjectives को भी explain करते हैं. Let's see the example. Ali ran quickly. Over here, it's described how Ali ran. ठीक है, अली ने किस तरह से दौड़ लगाई. Ali ran quickly, जल्दी से. और अगर हम इस adverbial phrase में turn करें तो ये कैसे होगा? Ali ran with great speed. Quickly can be translated into great speed. Likewise, he is coming now. और अगर हम इस now को when, this is explaining when. अगर हम इस now को adverbial phrase में turn करें तो ये now बनता है he is coming at this very moment. The arrow fell here. Where? This is describing कहाँ. ठीक है, where. The arrow fell on this spot. Arrow यहाँ गिरा था, on this spot. ठीक है, ये इस तरह से आप adjectival और adverbial phrases को define कर सकते हैं, identify कर सकते हैं और use कर सकते हैं. अब जो basic difference है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये adjectival phrase है या ये adverbial phrase है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसको आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यूजुअली ये जो फ्रेजेस होते हैं ना, ये प्रेपोजिशन के बाद होते हैं. ठीक है, ये प्रेपोजिशन के बाद होते हैं. और अगर ये फ्रेजेस जैसे जो ग्रेट स्पीड है वो रनिंग को डिस्क्राइब कर रही है, ये ग्रेट स्पीड रनिंग को डिस्क्राइब कर रही है, इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज है. If you remember one of the adjectival phrase, ये याद है आपको? अभी हमने सेंटेंस किया था, अभी 2 मिनट पहले किया था प्रेजेंट परफेक्ट में. ठीक है, अभी 2 सेकंड पहले. द वजीर वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ. ठीक है, इसमें जो ये फ्रेज था आपका ऑफ ग्रेट वेल्थ, ठीक है, ये इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा था, इसलिए ये एडजेक्टिवियल फ्रेज था. आप ये देखें कि यहां पर हमने बीट को डिफाइन किया था रैन के साथ, इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज था. लेकिन यहां पे उसकी वेल्थ को हमने डिफाइन किया है मैन के साथ, इसलिए वो एडजेक्टिवियल फ्रेज होगा. ये हमेशा याद रखें कि एडजेक्टिवियल और एडवर्बियल फ्रेजेस जो होते हैं वो यूजुअली प्रेपोजिशंस के बाद आते हैं. ठीक है, प्रेपोजिशंस पोजीशन वर्ड्स उनके बाद आते हैं. और अगर वो डिस्क्राइब कर रहे होंगे नाउन को तो वो एडजेक्टिवियल है, और अगर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ब को तो वो एडवर्बियल है. कोई भी सेंटेंस हो, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप प्रेपोजिशन के बाद वाला फ्रेज पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये एडजेक्टिवियल है या एडवर्बियल है. अब आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आएगा, जिस तरह से एडजेक्टिवियल फ्रेज का टेबल आया था, इसी तरह से अब आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आएगा जो एडवर्बियल फ्रेजेस के बारे में होगा. Bravely, in a brave manner or with bravery. Unwisely, in an unwise manner or without wisdom. Swiftly, in a swift manner or swiftness. Beautifully, in a beautiful style. Formerly, in formal times or once upon a time. Recently, just now or at a recent date. Soon, before very long or at an early date. There, at that place, away, to another place, abroad,
in a foreign country. You have read it with me, right? So these are a few examples of adverbs with their adverbial phrases in order to guide you how you can identify these adverbs, how you can use them in the sentence, और किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मीनिंगफुल बना लेते हैं. Let's move on to the last topic of today, which is a noun phrase. Noun phrase, ठीक है? As the name shows, it replaces a noun in a sentence. कैसे? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है. आपको लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब एक्सप्लेन करूंगी तो आपको सब समझ आ जाएगा. अब ये देखो, we enjoy playing cricket. अब playing is a verb. Cricket is the name of a specific game. ये playing cricket कैसे? आपका noun phrase हो गया. ठीक है, ये ऐसे आपका नाउन फ्रेज हो गया कि ये एक चीज है, एक काम है जो आप करते हैं, जिसको करने से आपको एंजॉयमेंट मिलती है. प्लेइंग क्रिकेट इज अ स्पेसिफिक एक्शन. ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट इज अ स्पेसिफिक एक्शन जिसको कि करने से आपको खुशी मिलती है, इसीलिए वो आपके नाउन फ्रेज है. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. He loves to issue harsh words. बड़ा ही स्ट्रिक्ट इंसान है जिसको इस काम में बहुत मजा आता है. Issue harsh words, ये एक एक्शन है. ठीक है, ये एक एक्शन है और ये इस एक्शन का नाम है. This is what he loves. Harsh words बोलना. ठीक है, इस एक्शन का नाम है, इसीलिए ये एक नाउन फ्रेज है. डू यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक? रीडिंग दिस बुक अगेन इज एन एक्शन. एक स्पेसिफिक बुक को रीड करने में आपको मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप रीडिंग दिस बुक इज एन एक्शन, इज द नेम ऑफ समथिंग दैट यू डू, तो इट्स अ नाउन फ्रेज. Likewise, to win a prize is my ambition. मेरा ambition क्या है? कि मैं कोई प्राइज जीतूं, फर्स्ट टाइम. ठीक है, ये मेरा ambition है. It's this is your ambition, so this is a noun phrase. I tried to get the problem fixed. बड़ी कोशिश की कि ये प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व हो जाए. आपकी कोशिश क्या है? To fix the problem. So it's a noun phrase. समझ आ रहे हैं ना? I hope so. This is a noun phrase because it's the noun of. This is a noun phrase because it's the noun of something that you were trying to do. Let's get a quick recap. What are phrases? Incomplete sentence without subject and verb agreement, without the presence of a subject or an object. There are three types of phrases that we did today. Adjectival phrases. The phrase is a group of words that replaces an adjective in a sentence. Adverbial phrases, a group of words that replaces adverbs in a sentence. And noun phrases, a group of words that replace a noun in a phrase. Today, the lecture on the phrases is over. Inshallah, we'll meet again with clauses. ठीक है? And one very important thing that I want to discuss again. एक बहुत important बात वो ये कि आप adjectival और adverbial phrases को कैसे identify करेंगे. Preposition के बाद जो words होंगे वो adverbial या adjectival phrases होंगे depending on what they are describing. If they are describing a noun, they are adjectival. If they are describing a verb, they are adverbial. Next lesson मेरा होगा clauses के बारे में. इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने next lecture में. Take care.